हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, हमारी क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और टीएस ग्रेवाल के 1 to 31 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। हर एक क्वेश्चन के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 एंड 35, जो बेस्ड है पार्टनर की सैलरी और पार्टनर के कमीशन के ऊपर। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पार्टनर की सैलरी। तो मेरे साथ साथ आप हेडिंग लिखेंगे सैलरी। तो सैलरी बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, तीन तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है किसमें, एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, अगर सैलरी दे रखी है बच्चों मंथली, अगर सैलरी दे रखी है बच्चों मंथली दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अगर सैलरी यहाँ पर मंथली दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर सैलरी क्वार्टरली दे रखी है, अगर सैलरी बच्चों क्वार्टरली दे रखी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों, यहाँ पर 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर सैलरी हाफ ईयरली बोल रखा है बच्चों, सैलरी अगर हाफ ईयरली बोल रखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर एक साल में कितने हाफ होते हैं, यहाँ पर 2 हाफ होते हैं, तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा किसका पार्ट है, यहाँ पर सैलरी का पार्ट है। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कमीशन का। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कमीशन। कमीशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो कमीशन को 2 टाइप से क्या किया जाता है बच्चों, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 2 मेथड से यहाँ पर कैलकुलेशन पे बोल सकता है एग्जामिनर। यहाँ पर पहला, बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है बच्चों, यहां पर 2 तरीके से आ सकता है एग्जाम में, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहां पर देखिए बच्चों, जो कमीशन यहां पर जो निकाला जाएगा वो किस पे निकाला जाएगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट पे निकाला जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर कमीशन यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट पे किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, एक तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर मैं यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करूंगा बिफोर चार्जिंग का, तो कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, हम यहां पर लेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या लेंगे हम, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन, कमीशन का जो रेट दे रखा होगा वो हम ले लेंगे यहां पर, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो दे रखा होगा और जो रेट दे रखा होगा कमीशन का 5%, 10%, 12%, 15% दे रखा होगा, वो हम लेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे किससे, हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर कमीशन निकल जाएगा। आफ्टर चार्जिंग में अगर देखा जाए बच्चों यहाँ पर, तो कमीशन कैलकुलेट करेंगे आप आफ्टर चार्जिंग में, और आफ्टर चार्जिंग में यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट पे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमीशन निकालेंगे। ठीक है, इनटू में यहां पर क्या आ जाएगा, इनटू, और यहां पर आएगा रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना आप। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा, नेट प्रॉफिट लेंगे हम, नेट प्रॉफिट पे क्या करेंगे, यहाँ पर कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे। ऊपर जितना रेट दे रखा होगा 5%, 10%, 15%, 20%, जितना रेट दे रखा होगा ऊपर ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 100 में जो भी रेट होगा कमीशन का उसको क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, प्लस करा जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रेट दिया होता है हम नीचे 100 में भी क्या करते हैं, उसको
प्लस करते हैं। अगर 5 दे रखा है यहाँ पर तो 500 प्लस 5 यानी कि 5/105 हो जाएगा। 10 दे रखा है तो 10/110 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कमीशन को कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दो तरीके से मेथड है, दो तरीके के मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन में सीखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में ये सारे मेथड्स दे रखे हैं, इसके अंदर हम सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे ये जो लिखवा रखा है मैंने वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 32, इतना फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर यहाँ पे शिव, मोहन और गोपाल, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों दे रखा है 2:2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे कितना मिलेगा बच्चों यहाँ पर 10% मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव। यहाँ पर बोल रखा है बच्चों की कमीशन 10% निकालना है किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, और प्रॉफिट दे रखा है बच्चों 1,10,000। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिव कमीशन, शिव की कमीशन निकालेंगे यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 32, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट यानी कि जो भी प्रॉफिट दे रखा है इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चों कितना, 1,10,000। रेट ऑफ कमीशन कितना बोला है बच्चों यहाँ पर 10%, तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, मार दो इसे, मर गए यहाँ पर, कितना आ गया बच्चों ये 11,000। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, शिव की कमीशन आ गई कितनी 11,000 आ गई। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये ओरल भी हम कर सकते थे यहाँ पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आभा, बॉबी एंड विनीत, तीन पार्टनर है यहाँ पर, आभा, बॉबी और विनीत है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो बच्चों आ गया ना यहाँ पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चों कितना यहाँ पर 2,20,000 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कमीशन पेबल टू विनीत। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम कमीशन पेबल टू विनीत। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बताया है 2,20,000 इनटू में रेट ऑफ कमीशन कितना बोला है बच्चों यहाँ पर 10%, 10 हो गया, और ये 100 प्लस 10 हो जाएगा, तो 2,20,000। यह आ जाएगा बच्चों 10/110, 0 से 0 मर जाएंगे यहाँ पर, ये 11 से काट दो इसे 2 टाइम्स में, और 4 0 लगा दो, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ₹20,000। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे हम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। यहाँ पर एबीसी चार पार्टनर है, यहाँ पर एबीसीडी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2:1। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। फर्म को यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 को। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स विल गेट कमीशन 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। पार्टनर्स को यहाँ पर कमीशन मिलेगा 20%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है यहाँ पर, तो विच दे विल शेयर इन द रेशियो 2:3:2:3 यानी कि इसमें क्या कर लेते हैं, वो कमीशन जो निकलेगा अमाउंट वो इस रेशियो में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पर
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बताना है, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर है 34। सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे कमीशन। कमीशन क्या होगा बच्चों, यहां पर नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। शॉर्ट में लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पर, ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे आप, ठीक है। नेट प्रॉफिट बच्चों कितना दे रखा है यहाँ पर, 1,80,000, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ कमीशन कितना है, 20% दे रखा है बच्चों, तो 20% है तो 100 में भी क्या करेंगे यहाँ पर 20 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 लाख, सॉरी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 6 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 30,000। तो 30,000 क्या आ गया बच्चों, ये कमीशन आ गया। कमीशन क्या करना है यहाँ पर, पार्टनर्स को देना है, किस रेशियो में यहाँ पे बांटना है, 2:3 2:3 रेशियो। तो बांट दो बच्चों इसको। तो ए का कितना होगा बच्चों यहाँ पर, अगर मैं इसको 2:3 में बांटू, तो 2 3 5 2 7 और 3 10, 10 हो गया टोटल हमारा। 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3,000। 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, ए का 6,000, बी का कितना आ जाएगा, 3 3 9,000, सी का कितना आ जाएगा बच्चों 6,000 और डी का कितना आ जाएगा बच्चों 9,000। क्लियर है बच्चों इतना, ये हो गया क्या, कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों, हमें क्या करना है यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी करना है। तो देखो प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल कितना था बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल था 1,80,000। प्रॉफिट कितना था बच्चों, 1,80,000। इसमें से पार्टनर्स को कमीशन कितना दे दिया बच्चों, यहाँ पर ये रहा 30,000 दे दिया, कितना बचा प्रॉफिट, 1,50,000। तो यहाँ पर निकालेंगे हम क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। कितना होगा बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पर हम प्रॉफिट माइनस कमीशन, तो प्रॉफिट कितना है बच्चों यहाँ पर 1,80,000 माइनस कमीशन कितना दे दिया 30,000। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 1,50,000। अब इसको क्या कर दो, बांट दो आप, ए में बढ़ जाएगा, बी में बढ़ जाएगा, सी में बढ़ जाएगा और डी में बढ़ जाएगा। तो ए में कितना बटेगा बच्चों यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करेंगे, इस वाले रेशियो में नहीं बांटना, ये तो कमीशन का रेशियो था, ठीक है। रेशियो यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऊपर कितना दे रखा है 4 3 2 1, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो 15,000, 15,000 को यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 60,000। फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 45,000। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 30,000 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 15,000। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। कुछ डाउट बच्चों यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसके अंदर 2-3 टर्म्स आएंगी जो मैं आपको समझाऊंगा, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो आप, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 को करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ध्यान समझना आप क्वेश्चन को, ठीक है। X and Y are partners in a firm. X is entitled to salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner salary, but before charging commission. ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है कि X और Y पार्टनर है, X को यहाँ पर सैलरी मिल रही है 10,000 रुपए पर मंथ, लेकिन कमीशन में यहाँ पर क्या बोल रखा है कि पहले प्रॉफिट में से सैलरीज माइनस करो पार्टनर्स की, यानी कि X की भी सैलरी और Y की भी सैलरी माइनस करो, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे 10% क्या होगा यहाँ पे कमीशन मिलेगा। आगे Y is entitled to a salary of 25,000 per annum, यहाँ पर Y को सैलरी कितनी मिल रही है बच्चों 25,000 पर annum मिल रही है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। लेकिन Y के कंडीशन है, Y के केस में क्या बोल रखा है बच्चों यहाँ पर कि Y को सैलरी तो 25,000 मिलेगी पर एनम, ठीक है, लेकिन कमीशन में क्या बोल रखा है कि पहले पार्टनर की सैलरीज माइनस करो उसके अंदर से, और पार्टनर्स का कमीशन भी क्या करना है बच्चों यहाँ पर डिडक्ट करना है, हमें हटाना है आफ्टर चार्जिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोनों की कंडीशन क्या है, अलग अलग है। क्लियर है बच्चों, एक्स का यहाँ पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है और यहाँ पर वाई का क्या है आफ्टर चार्जिंग
ऑल कमीशन, जितने भी कमीशन दे रखे हैं सबको हटाने के बाद मिलेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी हमें क्या करना है, निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पर कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पर 35 हमारा क्वेश्चन नंबर है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट कितना दे रखा है, कितना है बच्चों, 4,20,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक्स की सैलरी, एक्स की सैलरी कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पर कितनी बताइए, यहाँ पर 10,000 रुपये पर मंथ बताइए। ठीक है, 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बच्चों, ₹1,20,000 क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स की सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पर निकालेंगे एक्स का कमीशन। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स का कमीशन कैसे निकालेंगे, एक्स का कमीशन में क्या बोला है यहाँ पर कि पहले यहाँ पर पार्टनर्स की सैलरी क्या करो, माइनस करो, पार्टनर की सैलरी क्या करो बच्चों, यहाँ पर माइनस करो पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, 4,20,000 में से माइनस एक्स सैलरी, इसके बाद माइनस वाई सैलरी, वाई की भी सैलरी क्योंकि पार्टनर्स की बोल रखी है तो वाई की भी सैलरी क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर माइनस करनी पड़ेगी। इसके बाद जो वैल्यू आएगी इस पे हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना परसेंट निकालना है बच्चों, यहाँ पर कितना बोल रखा है, कमीशन कितना देना है, 10% देना है। तो 10 बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। 4,20,000 प्रॉफिट, एक्स की सैलरी माइनस करो, वाई की सैलरी माइनस करो और उसपे 10% क्या करना है, हमें यहाँ पर कमीशन निकालना है। ठीक है, तो 4,20,000 ये हो गया, माइनस एक्स की सैलरी कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1,20,000 ऊपर लिखी हुई है। वाई की सैलरी कितनी बोली थी बच्चों, यहाँ पर 25,000 और यहाँ पर कितना निकालना है हमें, 10%। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 2,75,000 और 10% निकालना है, कितना आ जाएगा 27,500। ये आ गया बच्चों एक्स की कमीशन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है वाई का। अब वाई का देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पर वाई की यहाँ पर सैलरी तो सिंपल सा है, वही ले लेंगे हम, 25,000 ले लेंगे क्योंकि उसके अंदर ना ही हमें मल्टीप्लाई करना है ना ही यहाँ पर हमें, ठीक है, कुछ करना है उसके अंदर, बस क्या करना है पर एनम दे रखा है तो 25,000 ले लेंगे। वाई की कमीशन निकालनी है बच्चों यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे वाई की कमीशन, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ले लिया यहाँ पर नेट प्रॉफिट, इसके बाद माइनस करेंगे एक्स की सैलरी और माइनस करेंगे यहाँ पर वाई की भी सैलरी। ठीक है, इसके बाद एक्स का कमीशन भी माइनस करना है बच्चों, एक्स का कमीशन हमने निकाल रखा है यहाँ पर, तो एक्स का कमीशन भी क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। अब जो अमाउंट आएगा इस पे क्या करना है, वाई के कमीशन का आफ्टर चार्जिंग दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 10% है और क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर देखो एक्स की सैलरी माइनस करनी है, वाई की सैलरी, पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है और पार्टनर का कमीशन भी माइनस करना है। तो एक्स का कमीशन तो निकल रखा है, हमने माइनस कर दिया। अब वाई का कमीशन क्या हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग हो जाएगा, तो क्या करेंगे 10/100 कर देंगे, 10/110 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000, एक्स की सैलरी है 1,20,000, वाई की सैलरी है 25,000, एक्स का कमीशन है 27,500 जो अभी निकाला है हमने, और जो अमाउंट आएगा इस पे क्या करना है हमें यहाँ पर 10/110 करना है। ठीक है, एक से एक जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये आ जाएगा 3,25,000 गया तो 2,75,000, फिर 25,000 माइनस करेंगे तो 2.5 लाख और 2.5 लाख में 2.5 और माइनस करेंगे तो 2,47,500 और ये आ जाएगा 1/11। इससे काट देंगे बच्चों, 11 2 सा 22, 2 और 7, 11 2 सा 22, 5 और 5 11 5 सा 55 0 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर वाई का कमीशन कितना आ जाएगा यहाँ पर 22,500। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी करना है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इतने से में पार्ट में यहाँ पर। ठीक है, फिर एक साथ आप क्या कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लेंगे कितना 4,20,000 जो एक्चुअल में फर्म को प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद वाई की
एक्स का आ जाओ पहले। एक्स का कितना दे रखा है, सैलरी 1,20,000, ठीक है। और एक्स का कमीशन कितना दे रखा है बच्चों, 27,500, 27,500, ठीक है। कितना दे रखा है, 27,500। माइनस करेंगे यहाँ पर वाई की सैलरी, वाई की सैलरी कितनी थी बच्चों यहाँ पर 25,000, और माइनस यहाँ पर क्या होगा, वाई का कमीशन भी माइनस होगा, कितना 22,500। अब जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो 4,20,000 में से 1,20,000 कितना आ गया, 3 लाख। 3 लाख में से यहाँ पर देखो बच्चों 27,500, 22,500 कितना हो जाएगा, टोटल 50,000। तो 3 लाख में से 50,000 क्या, कितना बचेगा, 2,50,000, और 25 क्या, कितना बचेगा, 2,25,000। तो ये आ गया बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। रेशियो बता रखा है बच्चों, कुछ नहीं बता रखा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वली बांटेंगे। तो x का और y का कितना हो जाएगा बच्चों, इसका इक्वली करेंगे तो 1,12,500, और y का हो जाएगा 1,12,500। क्लियर है बच्चों, ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट हमारा। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। आई होप आज के ये 4 क्वेश्चन आपको जो सैलरी और कमीशन के ऊपर बेस्ड थे आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।